मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा ऐसी ऐसी। अगर आप मेरी माँ होती तो मैं आपसे पूछती कि क्या आपको मुझ पर शक है, लेकिन मेरी तो माँ ही नहीं है जो मेरी साइड ले सके। देखो लोलो, विकी मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। काश काश आप उसे वो सब करते हुए देख लेती, लेकिन कोई बात नहीं। ये शक दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। हाँ? क्या कह रही हो तुम? हाँ आंटी, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तरह तरह के सवाल जवाब करेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लीजिए आंटी, फोन कीजिए पुलिस को। नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वरना आप मुझ पर ही शक करती रहेंगी, अपने बेटे पर नहीं। देखो लोलो, पुलिस को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आंटी, मुझे भी आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए मैं पुलिस के पास पहले नहीं गई। वरना सोचिए, अगर मैं पुलिस के पास गई होती तो क्या होता। लेकिन आपको तो अपना बेटा सबसे सच्चा लगता है। आप माँ है ना, लेकिन वो असल में क्या है ये मैं जानती हूँ। मुझसे पूछिए, तानिया के वापस लौट आने के बाद भी उसने मेरे साथ संबंध क्यों रखा? क्योंकि वो ये चाहता था कि उसकी बीवी हो और एक बाहर वाली भी, ताकि वो जब भी चाहे उसका। सुनो, बस बहुत हो गया। लेकिन आंटी, अब विकी वैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। अब वो एक अय्याश आदमी बन चुका है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आप तो जानती हैं ना कि रेवा आंटी और अब आप ही बताइए, क्या मनु अंकल का आपके सिवाय किसी और औरत के साथ संबंध नहीं था? बस लोलो बस, अपनी हद और औकात को मत भूलो तुम। खबरदार, एक शब्द भी और बोला तो चुप रहो। आंटी, मैं तो चुप ही रहने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रही तो आपके सिवाय और भी लोग मुझ पर शक करेंगे कि मैंने ही विकी को इस जाल में फंसाया है। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। लोलो, मैंने तुम्हें कहा ना, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कॉम्पेंसेशन कौन देगा? आप? कॉम्पेंसेशन?